हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ, जिससे इस समाज में शांति और प्रेम का वातावरण बन सके। यदि आप कट्टरवाद के समर्थक हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। आपने देखा होगा, जब से हमारी जनता को सरकार बनाने का अधिकार मिला है, तब से यहाँ का आम नागरिक मात्र राजनीतिक पार्टियों का मोहरा बनकर रह गया। पहले शिक्षा का स्तर नगर था, कम ही लोग पढ़े लिखे थे, पढ़ाई कुछ जातियों के विशेष वर्ग तक सीमित थी। पढ़े लिखे लोगों में बुद्धिमानी आई, चालाकियाँ आई। बाकी के लोग सीधे साधे थे। सीधे साधे लोगों में अपनी विचारधारा को आसानी से संप्रेषित किया जा सकता है। परिणाम हुआ, गरीबों के मसीहा बनने का नारा दिया गया। उनसे प्रभावित होकर आम नागरिकों ने कांग्रेस की सरकार बनाई। गरीबों के नाम पर एक लंबे समय तक शासन किया। सुखराम जैसे मंत्रियों के घर नोटों से भरे थे। जो जितना पढ़ा लिखा होता है वो उतना ही चालाक होता है। एक नए राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ, उसमें पढ़े लिखे लोगों की बहुतायत है। ऐसे वर्ग ने सोचा कि यहाँ का आम आदमी धर्म के प्रति आस्थावान है। उनके धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्य पूर्ण करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। परिणाम सामने आया, ऐसे लोग सत्ता में काबिज हुए। धार्मिक एवं मजहबी उन्माद का वातावरण बनाया गया। प्रश्न उठता है कि ऐसे कार्यों में उन्हें सफलता कैसे मिली। आप इस बात से सहमत होंगे कि प्रत्येक मनुष्य के मन पृथक पृथक होते हैं। मन ही दिशा निर्धारित करता है, और मन कहाँ से आता है? संस्कारों से। सनातन धर्मियों को क्या संस्कार मिला है? उसमें वही है वही जो राम रति राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। इस्लाम के संस्कार में क्या मिला है? अपने मजहब के विस्तार में अपने आप को बलिदान करने पर भी उन्हें जन्नत नसीब होगा। जन्नत में हूरें मिलेंगी। हूरों का आशय सुंदरतम महिलाएं हैं। इसकी चाहत सभी रखते हैं। ये उनका संस्कार था। एक और उदाहरण देते हैं। कम्युनिज्म ने यह मन बना दिया था कि आदमी तो ये यंत्रवत है, यंत्र में कोई भावनाएं नहीं होती हैं। इसी संस्कार ने 1 करोड़ लोगों की रूस में हत्याएं हो गई थी। जैनियों के संस्कार देखिए। सूर्यास्त के बाद भोजन इसलिए नहीं करते हैं कि कोई जीव न मर जाए, कहीं कोई चींटी तो न दब जाए। ऐसे ही संस्कारों के आधार पर धार्मिक एवं मजहबी नेताओं ने चालाकी से उनके हितों की बात करते हुए अपनी स्वार्थपरता को पूरा करने के लिए चालें चलते गए। हिंदुओं के संस्कार हैं कि राम उनके आराध्य हैं। अपने आराध्य के लिए वो भूख से तड़प कर मर जाना पसंद करेंगे। यही तो उन्हें संस्कार दिए गए हैं। बात करते हैं इस्लाम के, तो अपने मजहब के विस्तार में बलिदान होने पर उन्हें जीवन से अधिक सुंदर जीवन, यानी मरने के बाद का जीवन ज़्यादा सुंदर सुखकारी रहेगा। वहाँ पर हूरें मिलेंगी, यानी सुंदरतम नारियाँ मिलेंगी। उनके ये सपने कट्टरता की ओर ले जाते हैं। जैने सोचेंगे कि प्राणी मात्र का हित न होने पाए, भले हुए उनका विकास न हो। इन्हीं संस्कारों का लाभ राजनीतिक पार्टियां उठाती चली जा रही हैं। अपने आप के कल्याण की बातें नहीं करते, आपकी कमजोरियों का लाभ उठाते चले आए हैं। वास्तव में समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ऐसे लोग उन्माद का वातावरण बनाए रखना चाहते हैं। समय है, अब तो आप चेत जाएं। अब आप किसी का मोहरा न बने। धन्यवाद।